मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सना, शम्माए बज़ में हिदायत। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? खैरियत है, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उम्रे की तैयारी के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, बट ये तमाम चीज़ें आपके पास ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखें एंड अ ब्यूटीफुल टिप इज़ वेटिंग फॉर यू इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक हम सबको खैरियत से लेके जाए और हमारी तमाम हाजात को कबूल करे। जो लोग चाह रहे हैं और जो लोग चाहने वाले हैं उनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। तो अपना ख्याल रखिएगा और आए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जी तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत होनी चाहिए और लाज़मी होनी चाहिए आपके पास, वो टिकट वाउचर और तमाम होटल्स की तमाम चीज़ों की आपके पास कम से कम 3 से 4 फ़ोटो कॉपीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपके हर बैग में अपनी फ़ोटो कॉपीज़ को लाजमी रखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो है आपके कपड़े, क्योंकि कपड़ों के कम से कम अगर मर्द हज़रात हैं तो आपके पास 7 या 5 से 6 जोड़े लाजमी होने चाहिए, ताकि आपको धोने में मुश्किल ना हो। वहाँ पे अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि अपने कपड़ों को आप संभाल सकें, क्योंकि कपड़े आप जितने ज़्यादा रखेंगे, 5 से 6 जोड़े रखेंगे, आपके लिए उतनी आसानी होगी, क्योंकि कपड़े आपको बार-बार धोने नहीं पड़ेंगे और आपको वही टाइम आपकी इबादत में लगेगा, क्योंकि यहाँ भी कपड़े धोए, वहाँ भी कपड़े धोए, तो क्या फ़ायदा क्या। तो अपने कपड़ों के मर्द हज़रात कम से कम 5 से 6 कपड़े साथ रखें और ख़वातीन भी इतने ही 5 से 6 जोड़े अपने साथ लाज़मी रखें, ताकि उन्हें वहाँ पे धोने में मुश्किल ना हो, बार-बार धोने ना पड़े, बार-बार ये काम ना करना पड़े कि बार-बार कपड़े ही उतरे। तो फ़ौरन कपड़े चेंज किए और अपनी में इबादत में मशगूल हों। उसके बाद हमारे पास आते हैं जूते। हमने इस तरह के जूते, कैंची वाले जूते यूज़ करने हैं, ताकि हम आराम में भी पहन सकें और हमारे लिए ईज़िली यूज़ हो सकें आने जाने के लिए भी। स्नीकर्स वगैरह, जॉकर्स वगैरह, आप इस तरह के कम्फर्ट शूज़ लें बाटा के, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ईजी हो, विदाउट लेसेस हो, क्योंकि आपका टाइम कम से कम लगे इसको पहनने में। ट्रैवल में आपको टाइम कम लगे, बाज़ वक़्त होटल से पैदल आना पड़ता है, तो आप इस तरह के शूज़ को यूज़ करें। सॉक्स में हम जब आते हैं तो सॉक्स हमारे पास इस तरह की आती हैं, एंकल सॉक्स लें आप, ताकि आपके पास सॉक्स अच्छी तरह से चल सकें, अच्छी तरह से हों, ताकि ज़्यादा गर्मी आपको महसूस ना हो। उसके बाद आप बोटल्स को यूज़ करें, थर्मो बोटल्स वगैरह को यूज़ करें, क्योंकि बोटल्स इस तरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमारे पास, क्योंकि जब आप होटल से जाते हैं वहाँ पे गए मक्का तक, तो मक्का से होटल दोबारा वापस जाते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की बोटल्स अपने पास लाजमी रखें, ताकि उसके अंदर आप पानी या ज़मज़म को कैरी कर सकें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन वहाँ पे मौजूद है आप पानी से ज़्यादा आप ज़मज़म को तरजीह दें। तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, बोटल्स आपने लाजमी लेके जाए। जी तो चाय की शौकीन हज़रात के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है केतली। तो केतली अपने पास आपने लाजमी रखनी है चाय के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाय के आपको 10 से 9 रियाल यानी 600 रुपये की आपको एक कप मिलेगा। तो ये वाली आप लाजमी रखिए। खुश दूध एवरीडे का आप रख लें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा और ताकि आप चाय बनाने में भी आपको आसानी होगी। इसमें वहाँ से भी खुला दूध मिल जाता है, बट अपनी आप लेके जाओ ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आप पत्ती से ज़्यादा येलो लेबल टी यूज़ करें, आप वो भी लेके जाना चाहते हैं तो बेशक लेके जाएँ, लेकिन उसमें ज़्यादा बर्तन धोने का खदशा वगैरह आपके लिए पैदा हो सकता है। तो चाय के लिए लाजमी याद रखिए। जी इसके बाद अपने बुरश वगैरह, कंघी वगैरह, टूथपेस्ट, तमाम चीज़ें यानी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लिप बाम वगैरह, ईयरबड्स वगैरह हो गए, सेफ्टीज़ वगैरह हो गई, यानी परफ्यूम वगैरह हो गया, हेयर स्प्रे वगैरह हो गई, तमाम चीज़ें आपने जो शेविंग मशीन या कुछ भी आप लेके जाते हैं तो ये आपने लाजमी लेके जानी है, ताकि आपके लिए वहाँ पे मुश्किल पैदा ना हो, आपके पास चीज़ें मौजूद हों। आपका नेल कटर, आपकी कैंची, आपकी कंघी, आपका फेस वॉश, आपका तमाम चीज़ें, फ्रेगनेंस, तमाम चीज़ें वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ये जो आप शेविंग मशीन यूज़ करते हैं तो आपके पास वो होनी चाहिए, कॉम्ब होनी चाहिए, ये टूथब्रश आपके पास लाजमी होना चाहिए। बाज़ औक़ात होटल्स में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ होटल में चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो फिर आपको वहाँ से परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। तो कोशिश करें अपने नेल कटर, ये तमाम चीज़ों को लाजमी लेके जाएँ, लाजमी इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करें। एहराम की हालत में आप नहीं यूज़ कर सकते फ्रेगनेंस यानी खुशबू, कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बग़ैर खुशबू के यानी विदाउट फ्रेगनेंस आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि आपके पास ऐसे साबुन वगैरह मौजूद होना चाहिए, ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो विदाउट फ्रेगनेंस हो, विदाउट खुशबू के हो, तो आप उस चीज़ को अहमियत दें और वो चीज़ आप कैरी करें अपने पास।
जी, आपने अपने पास तस्बीह लाज़मी रखनी है, ज़रूरी चीज़ है, तस्बीह आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको ये याद रहता है कि हमने पढ़ते रहना है, आपके पास चीज़ मौजूद होती है जिस पे आपको याद रहे कि हाँ, इतनी दफ़ा हमने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है। उस अल्लाह से क्या हमने गिन कर पढ़ना जो हमें बगैर गिने अता करता है। तो इसको अपने पास कैरी कर लें ताकि आपको यादगार रहे, आपको याद रहे ये चीज़। उसके बाद ये तस्बीह आपको शोर की जा रही है, तवाफ़ की तस्बीह है जिसमें आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। इसमें आप इसको लाज़मी यूज़ करें, दैट्स अ मेन थिंग कि आपको जब तवाफ़ के चक्कर लगा रहे होते हैं, आप अपनी दुआओं में मशगूल होते हैं, तो आपको ये चीज़ भूल जाती है। तो ये वाली चीज़ आपने मस्ट कैरी करनी है अपने साथ, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको कैरी कर सकें। जी, तो ये एडॉप्टर है क्योंकि बाज़ औक़ात वहाँ पे ये चीज़ें वग़ैरह चेंज होती हैं सारी, स्विचिंग सिस्टम चेंज होता है बाज़ औक़ात, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी, आपके पास एडॉप्टर होना चाहिए ताकि 2 स्विच हो, 3 स्विच हो तो वो आपके पास ईज़िली वहाँ पे ये कैरी हो सके, वहाँ पे आप इजीली इसको यूज़ करें क्योंकि वहाँ से फिर आप जाए कोई भी नई चीज़ परचेज़ ना करें। आप ग्रुप में जा रहे हैं तो अपने लिए ये स्विच बोर्ड लाज़मी रखें, या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं 3 से 4 बंदे, ताकि आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को चार्ज या ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। पावर बैंक का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है क्योंकि पावर बैंक लाज़मी आपने कैरी करना है। हरम में जाते हैं, बाहर कहीं मक्का में जाते हैं तो जगह जगह चार्जर नहीं लगाते, तो पावर बैंक लाज़मी होना चाहिए ताकि आपको मोबाइल को चार्जर ख़त्म ना हो। आप जो यादगार वहाँ पे क्लिक्स करनी है तो आपके पास वो चीज़ें वहाँ पे लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आती है पेन डायरी, लाज़मी अपने पास रखना है। किसी के लिए कोई चीज़ लेके जानी है, कोई यादगार आपने रखनी है, कोई ज़ियारात वगैरह लिखनी है तो लाज़मी से कैरी करना शुरू कर दें, अभी से लिखना शुरू कर दें कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको फिर आखिर में चेकआउट कर लो ना, आप अपनी चीज़ों को आसानी से लेकर जा सकते हैं। जी, तो अपने पास टॉवल का सेट लाज़मी रखें, एक लॉन्ग टॉवल जो आप यूज़ करें, बाकी छोटे टॉवल वगैरह भी अपने पास इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर रखिए क्योंकि आप आराम की हालत में होंगे तो आप टिश्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो अपने पास छोटे ये टॉवल वगैरह को लाज़मी रखिए ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद अहम चीज़ हमारे पास आती है रैपिंग शीट, ये आपने बस यहाँ से कैरी करनी है, यहाँ से आपको 600 से 700 तक मिल जाती है ईज़िली, बड़ा पैक जिसमें आपके बैग ईज़िली पैक हो जाते हैं। अदरवाइज़ जब आप बाहर से एयरपोर्ट से कहीं पे पैक करवाते हैं तो वो आपको ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वही आप पैसों की बचत करें, बजट के अंदर रहकर और कोई ना कोई और चीज़ खजूरें या कोई चीज़ आप ख़रीद लें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है स्कॉच टेप, ये आपने लाज़मी कैरी करनी है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ आप ऐसी पैकिंग वाली होती है, आप उसके ऊपर इसको लगा के अपनी चीज़ को पैक कर लेते हैं, किसी चीज़ को सेव करना होता है, किसी चीज़ को टूटने से बचाना होता है, आप उसके ऊपर स्कॉच टेप वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। रैपिंग शीट के ऊपर बाज़ औक़ात हमें स्कॉच टेप लगानी पड़ जाती है, बहुत जगह हमें स्कॉच टेप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है जयनमाज़, अपने लिए ज़रूर कैरी करें, कम से कम वेट वाली कैरी करें ताकि आपको ईज़िली लेके जा सके, ताकि आप दिन को तो हरम में जब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अलबत्ता कि हाँ रात में आपके लिए ईज़ी होगी, बट अपने लिए जयनमाज़ लाज़मी कैरी करें क्योंकि कहीं भी अगर आपको जयनमाज़ या नमाज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, नवाफिल अदा करने, तो आपके पास जयनमाज़ होनी चाहिए। ये मैं आपको एक सफ़री जयनमाज़ दिखा रहा हूँ, ईज़ी टू कैरी होती है, फ्री टाइम वाउच वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है, ये आपको ईज़िली मैंने यहाँ से ख़रीदी है 120 रुपये समथिंग की, मुझे आसानी से मिल गई थी। तो आप ये लाज़मी प्रेयर मैट ख़रीद लें, यानी ये आपकी छोटी पैकिंग के अंदर आपके पास मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास आती है अपनी चम्मच, प्लेट, बाउल, गिलास, ये चीज़ें आपने लाज़मी रखनी ताकि आपको ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ से बार बार कैरी करने के लिए आपको मुश्किल होती है। एक ही दफ़ा प्लेट, बाउल, अपनी चम्मच, अपने गिलास वगैरह रख लें ताकि बार बार आपको डिस्पोजेबल वगैरह ख़रीदने में भी आपका टाइम ज़ाया ना हो और पैसों की भी बचत हो। पैसों की बचत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे आप लोगों को पूरा 21 या 15 दिन चलाने होते हैं। अगला आता है हमारे पास कि सुई धागा वाइट और ब्लैक दोनों रखें, लेडीज़ अपने लिए ब्लैक लाज़मी रखें और हमारे हज़रात वाइट लाज़मी रखें, दोनों लाज़मी रखें क्योंकि आपको कहीं भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, बटन टूट जाता है, राम वगैरह को थोड़ा सा साइड से कुछ स्टिच करना पड़ जाता है, तो किसी भी कपड़े वगैरह को स्टिच वगैरह करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है सन ब्लॉक, ये लाज़मी कैरी करें अपने पास क्योंकि वहाँ पे आपकी अपने डॉक्टर से रजू करके, यानी आप जो भी सन ब्लॉक यूज़ करते हैं इसको लाज़मी कैरी करना है सन ब्लॉक को। और इसके बाद हमारे पास आती है वैसलीन, आपने लाज़मी कैरी करनी है क्योंकि इसलिए वैसलीन आप यूज़ करेंगे अपने हाथों पे क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पे आप चलते हैं, तो इसलिए आपको वैसलीन वगैरह ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वैसलीन से आप पैर के सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं और आपके पाँव की एरिया भी ख़राब नहीं होगी। अगली चीज़ आती है जी लिप बाम है हमारे पास, लिप बाम आपने लाज़मी कैरी करनी है, होंठ वगैरह मुश्किल हो जाती है, पेट वगैरह जाते हैं, तो लिप बाम आपने लाज़मी कैरी करनी है ताकि आपको वहाँ जाकर कोई चीज़ परचेज़ ना करनी पड़े, यहाँ से अपनी चीज़ को लाज़मी साथ कैरी करें ताकि आपके लिए वहाँ पे कोई मुश्किल ना हो।
اس کے بعد آتا ہے بیگ ہمارے پاس آتا ہے، لازمی کیری کریں بیگ کیونکہ بعض اوقات آپ اس کو لے کے ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں، بس دور جگہ جانے اپنا کھانا وغیرہ سب کچھ اس کے اندر بھی آپ ڈال لیتے ہیں اور ایزیلی آپ آگے ایک جگہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں، یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی آپ باقی جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ باقی آپ حرم میں پیراشوٹ طرح کا بیگ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح کا پیراشوٹ بیگ آپ یوز کریں گے جس کے اندر آپ کے جوتے وغیرہ کچھ کھانے پینے کی چیز یا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی چیز آپ کیری کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا بیگ آپ نے لازمی لینا ہے، یہ آپ کو بہت حرم میں کام آئے گا، مدینہ شریف میں بھی آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز آپ نے مسواک لازمی کیری کرنی ہے، وہاں بھی مل جاتی ہے تو آپ نے ہاتھ سے کیری کر لیں، اپنی مسواک جو یوز کر رہے ہیں وہی لے کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مسواک کو لازمی کیری کرنا ہے، آپ نے مسواک کو لازمی یوز کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ثواب بھی ہے، تو لازمی اس چیز کو کیری کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کھانے پینے کی چیزیں کیا کیا کیری کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے ٹیگ بسکٹ، یعنی کوئی بھی بسکٹ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ان طرح کی چیزیں وغیرہ یوز کریں تاکہ آپ کے لیے آگے آسانی ہو۔ ایک رسو یہ چیزیں ہو گئی یعنی کوکومو نمکو وغیرہ بچوں کے لیے، یعنی اپنے بھی آپ کھانے کے لیے یہ چیز ساتھ رکھ سکتے ہیں، ایزیلی کیری کر سکتے ہیں۔ اپنے اس طرح کی چیزیں لے کے جائیں جو آپ کو وہاں پہ اگر بنانے کا دل ہے تو وہاں جلدی سے بنا سکے، ٹائم ٹیکن چیزیں نہ ہوں، یہ وہاں پہ آپ ایزیلی بنا سکیں۔ کیک رس وغیرہ لازمی رکھیں، رس وغیرہ لازمی رکھیں تاکہ آپ ایزیلی سے ناشتے میں کھا سکیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ باہر جا کے ناشتہ لیں اور وہ ہو ناشتے میں اپنا ٹائم گزاریں یا آپ بازار میں پھر کے یعنی مارکیٹس وغیرہ میں آپ جاتے رہیں، تو کوشش کریں کہ کیک رس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ بالکل لازمی لے کے جائیں تاکہ آپ کے لیے ٹریول میں بھی آسانی ہو۔ اور نمکوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو ایزیلی آپ کیری کر سکیں اور وہاں پہ زیادہ مہنگی پڑے ہمیں اور کھا کے ہمارا پیٹ بھی بھر جائے اور ہم آسانی سے اپنی کاموں میں اپنی روٹین میں واپس بھی جا سکیں تاکہ کھا کے بھی ہمارے پاس کام بچ سکے۔ اس کے بعد اہم چیز آپ نے ماسک لازمی رکھنی ہے، اب اتنا زیادہ نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی آپ ماسک اپنے پاس ساتھ لازمی کیری کریں، کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور ویسے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کی صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایزیلی ماسک وغیرہ لگا کے اپنا آنا جانا ایزیلی ٹریول وغیرہ ایزیلی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سیفٹی پنز آپ نے لازمی رکھنی ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیڈیز کو کا یہ ہے کہ اپنے اسکارف وغیرہ پہ لازمی اس کو یوز کرتی ہیں، جینٹس وغیرہ بھی کبھی رومال وغیرہ کر لیتے ہیں تو ان کو یوز پڑ سکتی ہے۔ تو سیفٹی پنز ہو گئی، کامن پنز ہو گئی، یہ آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ سیفٹی پنز آپ کو وہاں پہ بہت ضرورت پڑتی ہے، مل تو جاتا ہے سب کچھ وہاں پہ موجود ہے بٹ وہی بات ہے کہ پھر نہ ہو تو چھوٹی چیز بھی مہنگی لگتی ہے۔ اس کے بعد جینٹس اور لیڈیز دونوں یہ کیپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی کیپ آپ یوز کریں گے کیونکہ مرد گنجا کروانے کے بعد آپ جب بال گنجا کرا دیں گے تو پھر آپ کو دھوپ لگے گی، آپ باہر جائیں گے تو اس طرح کی کیپ آپ ایزیلی کیری کریں کیونکہ آپ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ اس کو یوز کریں۔ لیڈیز بھی لازمی یوز کریں کیونکہ دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں لازمی ہیں وہاں پہ لے کے جانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سم پن جو ہمارے پاس یوز کرتے ہیں موبائلز وغیرہ کے لیے۔ کچھ موبائلز ہوتے ہیں جن کی ہم پن وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، وہاں سے پھر ہمیں الگ سے پرچیز کرنی پڑتی ہے، تو یہ چیز اپنے پاس لازمی آپ نے رکھنی ہے، یہ آپ کو وہاں پہ پرچیز کرنی پڑے گی تو آپ کو سم تو لینی ہی لینی ہے، تو اپنے پاس سم پن لازمی رکھ لیں ہم نے بس پہلے ہی یہاں جانے سے پہلے کہ آپ ایزیلی وہاں پہ سم پن وغیرہ اس کو یوز کر سکیں۔ اور ایک اور چیز کہ اپنے پاس رومال وغیرہ لازمی رکھیں، رومال جو آپ ایزیلی کاٹن کی ہوں آپ ایزیلی یوز کر سکیں تاکہ آپ کو پسینہ وغیرہ آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ ایزیلی ان کو کیری بھی کر سکیں اور کام وغیرہ بھی ایزیلی آپ کا ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو اہم چیز آتی ہے یہ بھنے ہوئے چنے، جسے ہم عام زبان میں کالے چنے کہتے ہیں، جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں، آرام سے آپ کو یہاں سے کلو بھی لیں تو 2 کلو لے لیں تو آپ کو پورے ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ ان کو کیری کر لیں تاکہ آپ کھا لیں اور آپ کی ہمت بنی رہتی ہے اس چیز کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور مین اہم چیز ہے یہ ہمارے پاس کراس باڈی بیگ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ اپنے جسم کے اوپر بھی پہن سکتے ہیں کہ آپ اس کو پہن کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ موبائل اس کے اندر کیری کر لیتے ہیں اور ایزیلی ان چیزوں کو اندر اس کے اندر کیری کر لیتے ہیں، جس طرح ابھی آپ کو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے جس طرح اس بندے نے کیری کی ہوئی، تو آپ احرام کے اوپر بھی اس طرح پہن سکتے ہیں یا احرام کے اندر والی سائڈ آپ پہن سکتے ہیں، آپ کے لیے ایزی ہوگا کیونکہ آپ اس کو چیزیں وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اپنی ایزی ہوتا ہے پاسپورٹ وغیرہ تاکہ چیزوں کو گھومنے کا بھی خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ آپ نے اپنے پاس سویٹر ایک لازمی رکھ لیں کیونکہ آج کل مدینے میں موسم
थोड़ा सा सर्द है, यानी वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी रात में उसमें सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि अपने पास स्वेटर एक या गर्म शॉल वगैरह लाजमी रख लें, ताकि आपको वहाँ पे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आपको वहाँ पे सर्दी में भी आपके लिए ईजी हो जाए। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास आती है कि खजूर लेते हुए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो भी वहाँ पे जाते साथ खजूर ख़रीद लेते हैं और फिर उनको जगह जगह उठाकर फिरना आपके लिए मुश्किल होता है। तो कोशिश करें लास्ट दिनों में कोशिश करनी है खजूरें वगैरह परचेज़ करें, और जब भी आप खजूर ख़रीदें तो ख़ुद पूरा शॉपर खोल के आपने चेक करना है, क्योंकि अच्छी जगह है, हरम है, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक बहुत सारे ऐसे गलत काम होते हैं कि वो ऊपर से खजूर अच्छी देते हैं आपको, लेकिन जब आपको बातें लगा के वो खजूर फिर ख़राब कर देते हैं नीचे से। बाज़ औक़ात ऐसे हो चुका है कि वो आज उम्र बहरीन वाले लेकर भी आए तो ऐसे हुआ है। जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी हुई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको हिफ़्ज़ व अमान में